ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि दुनिया में कितने प्रकार की आग जल रही है। और बाबा ने हम बच्चों को बनाया है शीतला देवी या शीतल देव। वो क्या करते हैं? इन सारी आग को समाप्त करते हैं। तो कौन कौन सी आग जल रही है? उसी आग के दौरान बाबा कहते हैं हमें फायर ब्रिगेड बनना है और सारी आग को शांत करनी है। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं आज की दुनिया में विकारों की आग में दुनिया चल रही है। पांचों ही बड़े बड़े विकार, और बड़े विकार के बच्चे पुंगरे भी कितने सारे हैं। तो ऐसी विकारों में दुनिया चल रही है। तो वो विकारों की आग हमें बुझाने के लिए बाबा कहते हैं शीतल देव या शीतला देवी बनना है। हमारे अंदर बुझी हुई होगी तभी तो हम औरों की आग बुझा सकेंगे ना। फिर बाबा कहते आज की दुनिया में व्यर्थ और नेगेटिव की आग भी जोर से जल रही है। मन में कितने व्यर्थ संकल्प आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और एक बार आना शुरू हो जाते हैं तो जल्दी वो रुकते नहीं है। और व्यर्थ संकल्पों की गति आपने नोटिस की होगी बहुत फास्ट होती है। जब योग में बैठते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार होते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं उनकी गति बड़ी स्लो होती है। तभी आत्मा रियल रिलैक्सेशन का अनुभव कर पाती है। तो ये जो व्यर्थ की आग जल रही है उसको भी बाबा कहते बुझाने का काम हमें बाबा ने दिया है। फिर तीसरी आग है पर चिंतन, पर दर्शन की आग। कोई ऐसी बात सुन लेते हैं, संसार समाचार सुन लेते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में कोई समाचार सुन लेते हैं, तो वो समाचार अंदर में आग का काम करते हैं, खुद ही खुद जलते रहते हैं। और जो भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं उनको भी वही अंदर में फीलिंग्स रख करके हम बात करके उसको भी जला देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बोला था लास्ट मुरली में भी कि पर दर्शन, पर चिंतन, पर थिंकिंग, इन सब से मुक्त होकर अब हमें पर उपकारी बनना है। तीन पर को काटना है, पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, उससे दूर होकर पर उपकार का काम करना है। फिर बाबा ने बोला है कि ये डिजिटल फायर भी तो कितनी तीखी है। आज के लोग डिजिटल गैजेट के बिना नहीं रह सकते। रात को गुड नाइट भी उससे ही होती है, तो गुड मॉर्निंग भी उससे ही होती है। कहीं फोन गुम हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो आप देखो अंदर के हाल क्या होते हैं। तो ये भी बाबा कहते फायर का ही काम करती है। फिर बाबा कहते भोजन भी एक अग्नि का काम कर रहा है, क्योंकि बाबा ने हमें बताया है कि हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। ये बात मुझे अपने आप को पक्की करानी होगी। और योगी किसको कहते हैं? योगी के जीवन में संयम होता है, जिससे वो पांचों ही चीजों को जीत लेता है। वो है सच्चा योगी। कौन से पांच चीज? तो बाबा कहते रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन पांचों ही पर जिसका संयम है
वो है सच्चा योगी। तो ये बातें बार बार याद दिलानी पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं फमिलियरिटी भी एक फायर का काम करती है। संबंधों में जो हमारा लगाव होता है, वो भी बाबा कहते अग्नि का ही काम करता है। इसीलिए बाबा कहते काम से काम हर व्यक्ति के साथ रखना है। किसी भी आत्मा से बहुत नजदीकियां नहीं बढ़ानी है। अपने आप को जितना डिटैच रखेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। देखो हमारा बाबा कितना डिटैच है, तभी तो सबका प्यारा है ना। तो हमें इमोशनली किसी का गुलाम नहीं बनना है, अपने आप को अंदर से फ्री रखना है। तो कहाँ पर भी हमारी बुद्धि किसी व्यक्ति वस्तु में न लटके, न अटके, न चटके। हम्म? फिर बाबा कहते नाम मान शान की आग भी उससे ही डेवलप होती है। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभी सेवाओं और योग में अपनी सफलता दूसरों को सुनाकर हम कभी कभी अपने अहंकार की तृप्ति कर लेते हैं। तो थोड़ा हमारा अटेंशन होगा तो ये अलग अलग प्रकार की जो अंदर में आग लगी पड़ी है, इन सब आग को बुझाकर हम सचमुच में शीतल देव या शीतला देवी बन सकते हैं। तो उसके लिए मुझे अपने अंदर में कौन सी आग जगानी है जो बाबा की याद के द्वारा ही जग सकती है। तो बाबा कहते उसके लिए योग की अग्नि मुझे तीव्र करनी पड़ेगी। क्योंकि ज्ञान का आधार है योग और योग का आधार है ज्ञान। तो जितना जितना ज्ञान का फाउंडेशन हमारा पक्का होगा उतना उतना ज्ञान रूपी घी अंदर डलता रहेगा और योग की अग्नि मेरी तीव्र होती जाएगी। दूसरी है परमात्म प्रेम की अग्नि। जितना जितना हम बाबा के लव में लवलीन रहेंगे उतना उतना संसार के सुख हमें झूठे लगने लगेंगे। संसार के लोगों के लिए आज की दुनिया में लोग कितना रोते हैं, कितना अपना वैल्यूएबल टाइम एनर्जी उनके पीछे गवाते हैं। लेकिन उतना ही समय हम बाबा के प्रेम के पीछे बाबा के लिए यूज करें तो बाबा हमें अप्रिशिएट करता है, हमारा भाग्य बना देता है। तो वो बाबा के प्यार की निशानी है। जितना प्यार की अग्नि जली हुई होगी तो सबसे पहले हम बाबा के बारे में सोचेंगे। तीसरा बाबा कहते हैं अंदर में वैराग्य की अग्नि को मुझे बढ़ाना है। वैराग्य भी कैसा, धधकता हुआ वैराग्य। संसार के सभी रागों से आत्मा बिल्कुल मुक्त हो जाए। तो बाबा कहते जो भी अननेसेसरी चीजें हैं, अननेसेसरी रिलेशंस है, उन सब से आत्मा मुक्त होकर बस एक की बन जाए। ये है सच्चा वैराग्य। तो ये वैराग्य की अग्नि को मुझे प्रज्वलित करनी पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं पवित्रता की अग्नि। प्यूरिटी भी एक अग्नि का ही काम करती है। तो ऐसी पवित्रता की अग्नि मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न सब में बाबा कहते वो पवित्रता की अग्नि प्रज्वलित करनी है और इस मार्ग पर आगे बढ़ते ही जाना है। फिर बाबा कहते हैं त्याग की अग्नि। देह भान का तो त्याग है ही है, साथ ही साथ देह के संबंधियों का भी त्याग, देह के पदार्थों का भी त्याग, देह की वस्तुओं का भी त्याग। तो ऐसी त्याग की अग्नि जलानी होगी
और एक है साधना की अग्नि। जितनी जितनी साधना हमारी बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी साधनों को यूज करते हुए भी जनक राजा की तरह हम डिटैच होकर के उसको यूज करेंगे। हम्म, वो जनक राजा को यही तो पूछा गया था ना कि आप इतने बड़े महल में रहते हो, फिर भी कैसे डिटैच रहते हो? आप इतने सारे साधनों को यूज कर रहे हो, फिर भी आप कैसे डिटैच रहते हो? तो जनक राजा ने क्या जवाब दिया कि हाँ, मैं महलों में रह रहा हूं, परंतु महल मेरे माइंड में नहीं रहते हैं। मैं साधनों को यूज कर रहा हूं, साधन मुझे यूज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी डिटैचमेंट जो बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ऐसी अग्नि जब अंदर में प्रज्वलित होगी, तो दुनिया की आग को हम मिटाने के लिए निमित्त बन जाएंगे। तब बाबा हमें टाइटल देगा शीतला देवी और शीतल देव। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 24 तारीख की। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये ज्ञान तुम्हें बहुत शीतल बना देता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वो आग खत्म नहीं होती। भक्ति कितने जन्म हम करते रहे, रोज गीता में पढ़ते थे, काम क्रोध नरक का द्वार है। बस वही पढ़ लेते थे, लेकिन उस नरक के द्वार से फ्री नहीं हुए। वो अग्नि शांत नहीं हुई। लेकिन जैसे बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान सुनाया, तो वो ज्ञान से, योग अग्नि से, वो बाबा कहते विकारों की अग्नि शांत हो गई। आज का प्रश्न है, याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा की याद में मेहनत कौन सी लगती है? तो बाबा कहते हैं, जब बाबा की याद में बैठते समय देह भी तुम्हें याद न आए। आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करो। यही तो मेहनत है ना। बार बार योग में बैठते ना, कितनी चीजें याद आती है। सारे दिन की हमारी जो दिनचर्या होती है, वो सारी बातें याद आ जाती है। सारा दिन पड़ा है, परंतु योग के टाइम में वो सारी बातें याद आती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी बन, फिर बाबा को याद करो। यही तो मेहनत है। इसमें ही तो विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। भक्ति में भगत को कोई स्थूल में सामने बड़ी चीज चाहिए, तो ही भगवान को याद कर सकते हैं। कोई चीज सामने नहीं होगी, कुछ बोलने का नहीं होगा, कुछ करने का नहीं होगा, तो वो भगवान को नहीं याद कर सकते। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कितनी अच्छी मेथड बताई है कि आत्मा समझ उस ज्योति बिंदु बाबा को बड़े प्यार से याद करो, तो मेहनत नहीं लगेगी। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि याद के लिए एकांत की बहुत जरूरत होती है। शोरगुल में कहाँ बाबा याद रहेगा? जितना एकांत में रहेंगे, उतनी उतनी बाबा की याद रहेगी। जितना तुम एकांत व शांत में बाबा की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते। क्योंकि आवाज होती है ना दुनिया की, तो वहां बाबा कैसे याद आएगा? स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो एकांत में जा करके स्टडी करते हैं। तो इसमें भी एकांत चाहिए, तब एक के अंत में समा जाएंगे।
घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा है मुख्य। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। याद करो साइकिल को। सतयुग त्रेता में तो हम देही अभिमानी थे, लेकिन जैसे माया का राज्य आया द्वापर से, तो बॉडी कॉन्शियस में आ गए। तो पहला पहला शत्रु है देह अभिमान। अब बाबा को याद करने के बदले देह को ही याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता। यहाँ तुम बच्चों को तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आत्म अभिमानी बनो। इसी में ही तो मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छूटी। भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ही तो ले जाना पड़ता है। मन से थोड़ी तीर्थ यात्रा होती है, शरीर को भी ले जाना पड़ता है। कितने धक्के खाते हैं, तब जाके दर्शन होता है ना। तो बाबा कहते वहां दर्शन करना है, ये करना है, तो शरीर को जाना पड़े। यहाँ पर तो तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा को याद करना है। यहाँ पर है हमारी बुद्धि की यात्रा, मन की यात्रा। शरीर को नहीं ले जाना है। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतने पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं है। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में ये वहम होता है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, नास्तिक बन जाएंगे। नहीं, डर रहता है अंदर ही अंदर कि अगर मैंने भगवान को नहीं याद किया या सर्टन रिचुअल्स नहीं किए तो फिर श्राप लग जाएगा। तो वो डर के कारण कभी भक्ति करते हैं। कभी लोगों का डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वो डर के मारे भी भक्ति करते हैं। तो भक्ति की भी जैसे आग लगी हुई है, ज्ञान में तो है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या, झट उनकी भावना बन जाएगी। थोड़ा भी साक्षात्कार हुआ, कुछ प्राप्ति हो गई, तो लोगों की भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद उनकी बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो यात्रा पर जाते थे पैदल। गाड़ियां मोटरें नहीं होती थी, तो पैदल जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगैर तुम्हें वर्षा थोड़ी मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है। ये तो सभी देहधारी है। वर्षा तुम बच्चों को एक बाप रचता से ही मिलता। बाकी जो भी है वो तो जड़ अथवा चैतन्य, वो सारी उसकी रचना हो गई। एक भगवान को ही कहते हैं रचयिता, बाकी सारी हो गई उसकी रचना, क्रिएशन। तो बाबा कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी तुम्हें पावन बनना है। निराकार बाबा ही आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा हमें पढ़ाते हैं। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना,
तो लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन अभी तो बाबा है ही नहीं साकार में, अभी तो बाबा व्यक्त हो गया। तो बाबा कहते शिव बाबा तुम्हें इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला है शिव बाबा। अब शिव बाबा की तुम बच्चे क्या खातिरी करेंगे? तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा तो कहते हैं कि बच्चे मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही तो सब कुछ है ना। भक्ति में भी भक्तों ने भोग लगाया और बांट करके खाया। भगवान को तो शरीर ही नहीं है तो कैसे खाएगा? परंतु वो वासना जरूर लेता है। अब मैं थोड़े ही खाता हूँ। बाबा तो कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बन करके तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, तो ये मेरा धंधा है। कहते ही है शिव भगवान उवाच, ब्रह्मा भगवान उवाच कभी नहीं कहते। शिव भगवान उवाच बोलते, ब्रह्मा उवाच भी नहीं करते हैं। बल ये मुरली चलाते हैं, परंतु बाबा कहते थे, साकार में जब बाबा थे ना, क्या कहते थे कि हमेशा समझो शिव बाबा तुम्हें सुनाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो बाबा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। तो ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बॉम्ब्स आदि का कितना धमाका होता है। एक ही बॉम्ब्स डालते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो तुम बच्चे तो कितनी साइलेंस में रहते हो। साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, लेकिन पहले पहले अपने को पावन बनाना है। ड्रामानुसार पावन भी बनना ही है। इसीलिए विनाश इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। विनाश होगा तभी तो सब आत्माएं अपने घर जाएगी, नहीं तो कैसे जाएगी? तो ड्रामा को समझकर तुम्हें बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। तो बाबा कहते हैं कि शांति धाम तुम्हारा घर है। शांति धाम कहो, परम धाम कहो, परलोक कहो, वो है हमारा घर। तो घर में तो खुशी खुशी से जाना चाहिए ना। तो इसमें देही अभिमानी बनने की तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर बाबा तुम्हें बहुत जोर देते हैं। इसी में ही तो मेहनत है। तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे चलते फिरते याद करना सहज है, या एक जगह बैठ करके बाबा को याद करना सहज है? कौन सा सहज है? चलते फिरते या बैठ करके बाबा को याद करो। दोनों का बाबा कहते अभ्यास होना चाहिए। ये सारा दिन तो बैठा रहेंगे नहीं, या काम करते भी बाबा याद आवे, और जब बैठते हैं तब भी इजीली हमारी बुद्धि बाबा में फोकस हो जावे। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फिरते हैं, राम 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 जपते ही रहते हैं। और देखा है ना, हाथ का मणका तो घूमता रहता है, और मन का मणका तो कहाँ कहाँ घूमता है। तो बाबा कहते इससे कुछ फायदा नहीं है। बाबा तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बना बताते हैं, कि भोजन बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन बाबा को याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, तो मुंह को पट्टी से बांध देते हैं। मुंह को पट्टी से बांध देते हैं, तो जरा भी आवाज नहीं होगा। बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा किसी को। तो वो है भक्ति मार्ग।
लेकिन तुम बच्चों को तो बाबा को याद करना है, हमें पट्टी बांधने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बाबा कहते ऐसे ही अभ्यास करना है बाबा को याद करने का। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, वो कोई खाते थोड़े ही है। वो तो पंडे लोगों के जो कुटुंब होते हैं वो लोग खाते हैं। कई बार वो बार दुकानों में भी वो लोग दे देते हैं, फिर दुकान वाले बेचते हैं वो भोग को। तो यहाँ पर तो तुम बच्चे जानते हो कि शुभ बाबा बैठ हमें पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़े ये समझते थे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें भी शिव पार्वती शिव शंकर सब कुछ मिला दिया है, पूरा मिला के खिचड़ी बना दिया है। अब वो पढ़ने से देखो बच्चे क्या फायदा होगा। हरेक को अपना अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए ना। भारतवासियों की तो है ही गीता। और शास्त्रों कितने भारत में तो बने हुए हैं। और धर्म में देखो एक ही मुख्य शास्त्र है, लेकिन भारतवासियों को एक से संतुष्टि नहीं होती, ढेर सारे बना दिए हैं। ऐसे पूजा पाठ भी देखो हर धर्म का एक ही है प्रॉफिट, लेकिन भारतवासियों के कितने भगवान? 300, 330 मिलियंस, 33 करोड़। क्योंकि एक से उनको नहीं होती है संतुष्टि, वैरायटी चाहिए। तो बाबा कहते हरेक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, ये क्रिश्चियन का देखो एक ही बाइबल होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र वास्तव में है गीता, उसी में ही तो नॉलेज है। तो नॉलेज ही तो पढ़ी जाती है ना। तो तुम बच्चों को भी नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में है उनसे तुम्हारा कोई काम नहीं है। कितनी इंटरेस्टिंग कहानियां बता दी है ना किताबों में भी, आपने देखा होगा। कनरस कहते हैं, उससे बाबा कहते क्या फायदा होगा। हम है योग बल वाले, फिर वो है बाहुबल वालों की कहानियां कितनी बनी हुई है, क्यों सुने। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई तो है नहीं, तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तो तुम्हारी लड़ाई हो गई 5 विकारों से। वो तो मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम बच्चे अपने विकारों से लड़ते हो। अब ये बातें सन्यासी आदि समझा न सके, तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती। तुम्हारी ड्रिल तो एक ही है, तुम्हारा तो है ही योग बल। याद के बल से तुम बच्चे 5 विकारों पर जीत पाते हो। ये 5 विकार बड़े दुश्मन है, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे आत्मा हो, तुम आत्मा आती हो, आकर के गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ। बाबा का जन्म हमारी तरह थोड़ा होता है, बाबा का तो अवतरण होता। तो इसको दिव्य जन्म कहा जाता। तो ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता, फिर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि ये मेरा बना है ना। एडॉप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे। शुरू शुरू में जो यज्ञ में आए थे ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, तो बाबा ने बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखे थे।
यथा नामा तथा गुना, जैसा उस व्यक्ति का गुण था उस प्रकार से नाम बाबा ने रखे थे। आज देखो उल्टा है। जैसे कोई का नाम हो शांति, रोज अशांति करे तो गुण के अनुसार नाम नहीं हुआ ना। कोई का नाम हो अमीर चंद, है बेचारा गरीब चंद, तो ऑपोजिट हो गया नाम। लेकिन बाबा ने उनके गुणों के अनुसार ये सब दादियों के नाम आप देखते हो ना, तो उसी प्रकार उनमें वो गुण भी थे। तो लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी के द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद है। नाम से तो बाबा कहते तुम्हारा कोई काम नहीं है। नाम रखा जाता है शरीर पर। अब तो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। बस तुम जानते हो कि हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के तो बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती, मिट्टी के शालिग्राम बनाते, फिर रात को तोड़ डालते हैं। वो श्रावण महीना आता है, अधिक मास जब होता है ना, तब खास वो लोग पूरा महीना ऐसे करते हैं। मिट्टी का फ्रेश फ्रेश शालिग्राम बनाते, बीच में बड़ा शिवलिंग बनाता, फिर सारा दिन पूजा पाठ करके रात को तोड़ देते। नेक्स्ट दिन फिर से वही काम करने का। तो एक फुल टाइम जॉब है। जो फ्री होते हैं ना वानप्रस्थी, जनरली वो लोग करते। देवियों को भी सजा कर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में सब जगह भगवान है। तो सबसे जास्ती दुर्दशा मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। अब गरीब बच्चे ही तो ऊंच पद पाते हैं ना, तभी तो कहा गया ना बेगर टू प्रिंस। शाहूकार इस ज्ञान को मुश्किल उठाते हैं, उनके पास का टाइम भी नहीं होता है ना। बाबा भी शाहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से ये मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी भी एक ईंट लगा दो। समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहां तो सोना ढेर रहता, सोने की ईंट होंगी तब तो मकान बनेंगे ना, सारी माइंस भरतू हो जाएगी। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों अब तुम मुझे याद करो। अब ये नाटक पूरा होता। बाबा गरीब बच्चों को ही तो शाहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है ट्रांसफर कर दो। यहाँ तो कुछ भी वैसे भी रहना ही नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफर करेंगे वो नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर के मिलेगा। अब बाबा तो कुछ मांगते नहीं है, बाबा तो दाता है, देने वाला है। वो युक्ति तुम बच्चों को बताते हैं। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है, अगर कुछ ट्रांसफर करेंगे तो तुमको उसका रिटर्न नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का ये समय है, ये कुछ भी तुम्हारे काम में नहीं आएगा। इसीलिए बाबा तो कहते हैं कि बच्चे घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। अपने घर कोई बाबा का घर बना दो, आश्रम बना दो, जहां बैठ करके किसी को भी हम ज्ञान बाबा का सुना सकते हैं। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाती हो।
यज्ञ में भी देखो, मदद आदि भी माताएं बहुत करती है। तभी तो बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि जिस सेंटर पर माताओं की संख्या ज्यादा होती है, वहां का भंडारा और भंडारी दोनों ही फुल रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। तो बाबा कहते यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती, पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते। माताओं को वारिस पने का नशा नहीं रहता, वो बीज बोती रहती है और अपना जीवन बनाती रहती है। जो उनसे सेवा होती है बाबा के यज्ञ में, थोड़ा थोड़ा करते हुए बाबा कहते अपना भाग्य बना लेती है। तो तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी तो सब है भक्ति। तो रूहानी बाप ही आकर के ये ज्ञान देते हैं। बाबा को समझे तो बाबा से वर्षा भी जरूर लेवे। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते ही रहते हैं, समझाते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे अब टाइम वेस्ट मत करो। बाबा जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी है, कोई मीडियम है, तो कोई थर्ड भी है। बाबा से पूछे तो बाबा तो झट बता देगा कि तुम फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो। अब किसी को ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास हो गया, सबूत नहीं देते तो बाबा जरूर कहेंगे ना। अब भगवान जो आकर के ज्ञान सिखलाते हैं, ये ज्ञान फिर प्रायः लोप हो जाता, ये किसी को पता नहीं। विनाश के बाद ये ज्ञान भी बाबा कहते खत्म हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में तो उसकी आवश्यकता है ही नहीं। तो ड्रामा प्लेन अनुसार ये भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सतयुग में तो वो जा न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले मिसल जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना वो करता रहता है। बाबा समझ सकते हैं कि अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाबा तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर के बैठ जाओ। हम्म, फिर अपने आप बुद्धि चलेगी। किसी को ज्ञान सुनाना है ना, तो ये एक युक्ति बाबा बताते हैं। जो भी चित्र है ना, कभी साइकिल के आगे जाके बैठ जाओ, या कभी झाड़ का जो चित्र है उसके सामने जाके बैठ जाओ, कभी तीन लोगों का चित्र है उसके सामने जाके बैठ जाओ, तो अपने आप बुद्धि चलेगी कि मुझे किसी को कैसे समझाना है। तो आप सामान बनाने की सर्विस का शौक बच्चों को जरूर होना चाहिए। सेंटर वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसी को पढ़ा नहीं सकते तो बाकी पढ़े क्या हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। तो बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चे हो वान प्रस्थी, वान प्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वान प्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य बता दो, वाणी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे। अब पतित आत्मा तो जा न सके। भगवान वाच्य है कि माम एकम याद करो तो तुम वान प्रस्थ में चले जाएंगे। तो बनारस में भी सर्विस तो ढेर है। बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहां रहते हैं। बनारस की बाबा बात करते हैं, सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्व गंगा ना, विश्वनाथ गंगा, ऐसे करके गाते रहते हैं। तो तुम्हारे अंदर तो सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए,
क्योंकि तुम स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हो, पढ़ते भी हो, बाबा को याद भी करना है, वर्षा भी लेना है। अब हम सब बाबा के पास जाते हैं। ये हो गया मन मना भव, मन को बाबा में लगाना। परंतु बहुतों को बाबा की याद नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? कई बाबा के बच्चे कंप्लेन करते हैं ना कि बाबा को याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज बाबा कारण बताते हैं कि सारा दिन जरमुई जगमुई करते रहते हैं, पर चिंतन पर दर्शन करते रहते हैं, तो कहाँ भगवान याद आएगा फिर? तो मूल बात है याद की। याद ही तो बच्चों को खुशी में लाएगी ना। सभी चाहते हैं कि विश्व में शांति हो जावे। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। इसीलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो कि ये दुनिया भी स्थापन हो रही है, जहाँ सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, तो प्राइस भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। तो इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म, सब कुछ एक था सतयुग में। फिर द्वापर से दो हुआ, तो दो हाथ से ताली बजती है ना, वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। तो ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी? पीस किसने स्थापन की थी? ये फॉरेनर्स भी एक दिन समझेंगे कि ये पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था कि प्रभात फेरी में भी ये लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज पड़े कि अब ये राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। नर्क का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। ये तो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़ों बड़ों के तकदीर में अभी नहीं है। फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सर्विस भी चल रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं कि संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है ना। तो अच्छे पॉजिटिव लोगों का संग करेंगे तो रंग ऐसा चढ़ेगा। कभी पतितों के संग में नहीं आना है। साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। साइलेंस पावर को इंक्रीज करना होगा। दूसरी बात, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हर्षित रहना है। अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। वरदान, बाबा द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नशीन भव।
तो भाग्य विधाता बाबा रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। कब लगाते हैं? अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग आवर्स। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या, संकल्प में भी नहीं करते। आज्ञाकारी बच्चों को कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। एवरीथिंग इज इजी, नेचुरल एंड कांस्टेंट। वो सहज योगी बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, डिसहार्टन, दिल को छोटी नहीं करो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। अहंकार और बाबा कहते वहम, शंका करना कहते ना, तो वो बाबा कहते खत्म करो। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। विश्व का तो जब होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें अपना परिवर्तन करना है। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जो प्यूरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माएं हैं, उन्हें सभ्यता की देवी कहा जाता है। रॉयल आत्माओं को क्या कहेंगे? सभ्यता की देवी, गॉडेस ऑफ मैनर्स। उनमें क्रोध विकार की इम्प्यूरिटी नहीं हो सकती। क्रोध का सूक्ष्म रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अगर अंदर में है तो वो भी अग्नि है, जो अंदर ही अंदर आत्मा को जलाती है। क्रोध का सूक्ष्म रूप कौन सा बताया? ईर्ष्या, द्वेष या घृणा। ये भी अग्नि का ही काम करती है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लेकिन काला तो जरूर होता। अग्नि काला कर देती है ना, तो आत्मा को ऐसी बना देगी। तो अब इस कालेपन को समाप्त कर सच्चे और साफ बनो। समझा? तो आज बाबा ने कितने प्रकार की फायर बताई। तो उस फायर को बुझाने के लिए हमें अंदर में योग की अग्नि, बाबा की प्यार की अग्नि, वैराग्य की अग्नि, त्याग की अग्नि को जलाना पड़ेगा। तब फायर ब्रिगेड बन करके सच्चे सच्चे शीतल देव या शीतला देवी बन करके बाबा कहते दुनिया की आत्माओं की फायर को बुझाने का काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आज वो नशे में रहना कि हम कौन है, शीतला देवियां है, दुनिया की फायर को मिटाने वाले, आग को बुझाने वाले। ठीक है, तो चलो दो